हमारे यहाँ होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ अपनी बीमारियाँ, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कितनी बीमारियाँ हैं, तो बेचारे क्या करें, कौन कौन सी ना बताएं। देखिए सबसे ज़्यादा बीमारी जो है इंसान के पेट के और मैदे की ख़राबी की वजह से होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वाला साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? मैं लंदन तो बोल रही हूँ। मेरा नाम सदर है, तो मेरी 65 ना उम्र है, तो नहीं वजन बढ़ गया, अंदरूनी कमजोरी जरा बस सर पे नाम क्या बताया आपने? बस वजन बढ़ रहा आपका कटना तो नहीं रास्ता चला। एक सांस भी सारा तुसी दसी छोड़े तो मैं किस तरह मुझे समझ आ सी मैं क्या भी कुछ सारा वजन कट जा रहा, बढ़ जा रहा। अच्छा ये दसो उम्र कितनी है? उम्र कितनी है तुसानी? उम्र कितनी है? तो दिमाग का कुछ दिमाग पर आ जाना, दिला में सर पे डाल सारा मैं दिला की गोलियां खानी। अच्छा रोटी तो एक ही फुल्का खानी है, फिर मैं बता नहीं आप गए सब ताकि राम है कि बेड दवाई काटना मैं अच्छा लंदन ही होनी है, तो ऊपर जा सकता और इतना भी लग पा रहा जरा कुछ सारा राम है, जरा कुछ सारा पता नहीं वजन बदलाने का चढ़ा ये उनसे हां सब तो कंडा तुलसा। ए दसो उम्र कितनी है तुसानी? उम्र वाली 65। 65 ते वजन कितना है? वजन में तुली को नहीं ये दाढ़ियों कंडा ना बस जी कुछ सारा कटी जाना वध जा कुछ कितना है कटी जरा कुछ सारा वध जाना कितना है टोटल कितना वजन है पता नहीं फिर तुलसा पाया। अच्छा 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 तुसी ऑन के चाहते हो वजन काट करना चाहते हो कि तकलीफ के? अगर तुली सासी होगी सा फिर कटियां पतरी आएगी मतलब के पंजी गया फिर और जी के वजन शुक्र है। अभी आप क्या चाहती हैं? चाहती हैं कुछ दसो मैं वजन कटाया तो कल गया थी वो पेटा में गया थी, फिर मैं दवाई खान दिया खानी। आप प्रोग्राम देखें मैं बताता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और हमारी बहन थी लंदन से, इनकी उम्र 65 साल है, पेट में बीमारी है तो उन्होंने काफ़ी बतला दी, कभी वज़न बढ़ रहा है कभी वज़न ज़्यादा हो रहा है। और हमारे यहाँ होता है कि जल्दी जल्दी जो है ना सारा कुछ अपनी बीमारियाँ, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कितनी बीमारियाँ हैं, तो बेचारे क्या करें, कौन कौन सी ना बताएं। देखिए सबसे ज़्यादा बीमारी जो है इंसान के पेट के और मैदे की ख़राबी की वजह से होती है। अब अगर फुजला जिस्म के अंदर से खारिज नहीं हो रहा, हाजत सही तौर पर नहीं होती, बाद लोग कहते हैं हम टॉयलेट जाते हैं हाजत हो जाती है। हाजत अगर आपको ज़ोर लगाकर होती है, देखिए इंसानी फितरत है, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब ये अगर आपको वहाँ पर तकलीफ़ होती है और आप हाजत को ज़ोर लगा कर करते हैं, एक तो दूसरा हमारा यहाँ जो ये टॉयलेट सिस्टम है ना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। टॉयलेट सिस्टम जो है हमें सुन्नत तरीक़े पे लाना पड़ेगा। टॉयलेट सिस्टम जो है हमें वो बनाना होगा जो ज़मीन वाली टॉयलेट है, और यकीन जानिए कि आधी से ज़्यादा तकलीफ़ अगर ये वाली बड़ी आपकी दूसरी टॉयलेट भी हैं तो इन टॉयलेट्स में भी अगर आप स्टूल इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपकी तकलीफ़ जो है इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये दूर हो जाएगी। एक तो हाजत जो है वो देखिए, एक दिन आपने खाना खाया ना तो दूसरे दिन आपको हाजत अच्छी होनी चाहिए कि आपका पहले दिन का फुजला जो है जिस्म से खारिज हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर वो खारिज नहीं होता और फुजला जिस्म में रहता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, तो वो अंदर टॉक्सिन्स बनता है, वो अंदर आपको जहर बनता है, वो आपकी आंतों को अंदर वो आपको तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले एक तो ये है कि जिनको भी पेट में ज़्यादा तकलीफ रहती है, समझ में नहीं आ रही है, तो रात को सोते वक्त और उनको फुजला जिस्म से सही खारिज नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, अब उसके लिए सबसे बेहतरीन रात को कैस्टर ऑयल यानी जिसको आरंडी का तेल जिसको कहते हैं, अब वो जो है कैस्टर्ड ऑयल जो है उसके अंदर आप दूध के अंदर उसको 1 चम्मच डाल के उसको रात को पी लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको खुद दूसरे दिन इतनी अच्छी हाजत होगी सुबह उठकर कि आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह पेट साफ़ हो गया। और यहाँ तक कि अगर फिर भी आपका इसके साथ साथ वज़न भी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो उसके लिए जब पेट का निज़ाम ठीक होगा, भूख अच्छी लगेगी तो वज़न इंशाअल्लाह नॉर्मल रहेगा। वज़न ज़्यादा नहीं खाएं, फिर भी लिमिट में रखें तो वज़न बढ़ेगा नहीं। और अगर वज़न कम हो रहा है तो उसमें भी आपको अपने जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए कि आप अगर खाना भी सही खा रही हैं, हाजत भी सही हो रही है, तो आप अपने जिगर के टेस्ट करवाएं। हो सकता है मुमकिन है कि आपका जिगर जो है खून नहीं बना रहा, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि अगर आपका जिस्म का जिगर का खून नहीं बना रहा तो हमारा पिछला प्रोग्राम जो है वो भी जो है यूट्यूब पर भी मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं आप। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जिगर का प्रोग्राम मैं पूरा कर चुका हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दिन में सुबह के वक्त जो है 1 गिलास पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ कर वो पी लें तो इंशाल्लाह जिगर की इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।